तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट, जिसमें कि क्या दिया हुआ है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। इसमें पहला क्या है 135 एंड 225। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज बिटवीन 0 एंड B। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कौन सा छोटा है? छोटा कौन सा है दोनों में से? 135। या कौन सा बड़ा है? तो 225 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसको हम छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम 135 को 225 से में मतलब डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम में ही जाएगा। तो 135 वन सा 135, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 5 0, 12 - 3 9। तो इसका आइडियल स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब यहाँ रिमाइंडर क्या बचा? 90। बट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम हम इस स्टेप को तब तक फॉलो करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 90। तो फिर से हम इसको फॉलो करेंगे, लेकिन अब क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है ये आपका डिवाइज़र हो जाएगा और ये जो आपका पहले डिवाइज़र था 135 ये डिविडेंड हो जाएगा। तो अब हम 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 90 वन सा 90 क्योंकि 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 13 - 9 इज इक्वल 4 45। इसका यूक्लिड डिवीजन लेवल से स्टेटमेंट क्या बनेगा? 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 विच इज़ रिमाइंडर एंड दिस इज कोसेंट। अब यहाँ पे भी R इज इक्वल टू क्या है? 45 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन का जो लेमा है वो लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 45 क्या हो जाएगा? डिवाइज़र हो जाएगा, जिससे कि हमको भाग करना है, डिवाइड करना है। और ये 90 क्या हो जाएगा? डिविडेंड, जिसको मतलब कि डिवाइड करना है। तो 45 से अब हम 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 टू ज़ा 90, 2 टाइम्स में ये चला जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0। तो 90, इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मतलब अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम जो लास्ट डिवाइज़र होता है, जिससे कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो क्या होता है? आपका HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 45। किसका HCF? HCF ऑफ, जस्ट अ मिनट, HCF ऑफ 135 एंड 225 का HCF क्या हो जाएगा? 45 CF। दैट्स इट। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसको कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम यूज़ करके 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सा बड़ा है? तो 38,220 इज़ मोर देन 196। तो अब इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार हम क्या करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। चलो अपन डिवाइड करते हैं। तो 196, ये मैं आपके सामने सॉल्व इसलिए नहीं करता कि थोड़ा सा कैमरा हिलता है तो उससे इमेज क्लियर नहीं होती। तो उसके तो 196 कितने टाइम्स में जाएगा? वन टाइम्स में ही। तो 6 1 जा 6, 9 1 जा 9 एंड 1 1 जा 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 9 गया 8, और यहाँ 2 में से 1 3 में से यहाँ पे क्या बचेगा? 2, क्यों कैरी इधर लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या बचा? 186। अब यहाँ से हम 2 को नीचे ले लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कितनी बार में जाएगा। तो वैसे आपको ट्राई करना पड़ेगा।
लेकिन मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है पहले। तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, तो 6 9 जा 54, मतलब 54 में से 4 आएगा, 5 कैरी हो जाएगा। 9 9 जा 81, 81 एंड 5 86। सो हियर यहाँ पे होगा 6 एंड 8 कैरी हो जाएगा, एंड 9 1 जा 9 और 8 17। सो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ 8, यहाँ पे 7 जाएगा, तो 7 2 7 0 -1 -1 0। अब यहाँ पे क्या बचा 90 अब यहाँ से अपन 0 नीचे ले लेते हैं। अब अपन देखेंगे इसको, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 टाइम्स में। 5 टाइम्स में कम्प्लीटली देख लेते हैं। 6 5 जा 30, 9 5 जा 30 का 0 यहाँ 3 कैरी हो गया, और 9 5 जा 45, 45 एंड 3 48। सो 8 हियर रूट विड बी, यहाँ पे 8 आ गया। फिर क्या बचा 48 का 8 यहाँ, और 4 कैरी हो गया। अब 5 1 जा 5, तो 1 एंड 4 9, तो ये क्या हो जाएगा 980 माइनस 980। पूरा अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, कम्प्लीटली कट जाएगा। तो अब इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा से स्टेटमेंट क्या बनेगा, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार जब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वहाँ पे जो डिवाइज़र होता है वो क्या हो जाता है, उसका HCF। तो यहाँ पे डिवाइज़र क्या था इसका 196, तो ये 196 क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डिवाइज़र 196 ही क्या होगा, HCF हो जाएगा। सो द HCF ऑफ 196 एंड 38,220 वुड बी 196। दैट्स इट, थैंक यू। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 8 6 7 एंड 255। तो 8 6 7, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम क्या करते हैं, देखते हैं सबसे पहले बड़ा कौन सा है। सो 8 6 7 इज़ मोर देन 255। अब जो छोटा होता है उसको हम बड़े वाले में डिवाइड करते हैं, तो 225 को इससे हम डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में, क्योंकि अगर आप 25 4 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 एंड 1 16, सो 6 here 1 कैरी, 2 3 6 एंड 1 7। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट हियर। सो अब हम इसको घटाएंगे यहाँ से, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा से स्टेटमेंट क्या बना, 8 6 7 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, जो कि ये है क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे A क्या है, ये आपका है A, ये है आपका B, ये है Q और ये R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 6 7 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं HCF फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 102 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा, और जो पहले जो डिविडेंड था वो क्या हो जाएगा, वो मतलब जो पहले डिवाइज़र था, जो रिमाइंडर होगा यहाँ पे डिवाइज़र हो जाएगा, और जो पहले डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो जाएगा। तो 102 डिवाइडेड बाई 255, सो यहाँ 2 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 0 2 जा 0 एंड 2 1 जा 2। हम जब इसको घटाएंगे व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, हियर 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 0। नाउ द स्टेटमेंट वुड बी, यहाँ पे स्टेटमेंट होगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, अकॉर्डिंग टू ये वाला स्टेटमेंट, जहाँ पे कि ए क्या है 255, बी क्या है 102, क्यू क्या है 2 और आर क्या है ये। अब फिर से एल्गोरिदम के अनुसार रिमाइंडर क्या आ गया 0
और 51 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से हम इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 51 को 102 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स पूरी तरह से चला जाएगा, 2 1 2, 5 2 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0। स्टेटमेंट क्या बना, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही क्या होता है, HCF होता है। लास्ट डिवाइज़र क्या है यहाँ पे, 51, जो कि HCF होगा। सो द HCF ऑफ 867 एंड 255 वुड बी 51। दैट्स इट, थैंक यू। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। क्या बोला है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा किस फॉर्म में होगा, 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5। ओके, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ADL क्या कहता है, इक्विड डिवीजन लेमा, A इज इक्वल टू BQ + R, वेयर R जो कि R क्या होगा, 0 और B के बीच में होगा। तो हम मानते हैं लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, A क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है और B इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि A इज इक्वल टू BQ + R होता है। सो अब हम इस स्टेटमेंट में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे, A इज इक्वल टू तो हमने यही लिया है, लेकिन B क्या लिया है, B इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू क्या लिया, 6। तो हम जब इसको इस A और B को इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 6q + R, जहाँ पे क्या दिया होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि R हमेशा 0 और B के बीच में होगा। तो या तो 0 के बराबर भी हो सकता है, तो 0 के बराबर या फिर B हमने क्या माना है 6, तो 6 क्या है, 6 से छोटा होगा। तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 क्या, ये क्या बताया था हमने, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यही हो सकते हैं, क्योंकि R जो हमेशा होता है 0 के बराबर या उससे बड़ा और B से छोटा होता है। तो इसलिए 1 2 3 4 5 ये आ गया। अब जब हम इस R को इस इक्वेशन में रखते हैं, ये जो हमने इक्विड डिवीजन लेमा के इक्वेशन में, तो R इज इक्वल टू जब 0 होगा तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 6q + 0। R की वैल्यू हमने रखी 0, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6q। तो 6q क्या है, 6 क्या है, एक इवन नंबर है, और जब हम किसी भी इवन नंबर को, किसी भी नंबर ऑड हो इंटीजर हो, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा वो इवन नंबर ही देता है। तो जब 6 मान लो तुमने यहाँ पे 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, तुम कभी ट्राई कर लेना। तो इस 6 को जब मतलब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखोगे आप क्या, तो ये हमेशा इवन नंबर ही देगा। तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल बाई 2 होगा, ठीक है। A इज इक्वल टू 6q, जब 0 रखेंगे तब, तो ये डिविजिबल बाई 2 होगा, मतलब ये ऑड नहीं हो सकता। जो डिविजिबल बाई 2 होता है वो क्या होगा, वो ऑड नहीं हो सकता। अब दूसरा क्या है, जब हम R इज इक्वल टू 1 रखते हैं, सेकेंड पॉसिबल रिमाइंडर था 1, तो इस क्वेश्चन में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 6q + 1। अब 6q + 1 इसका मतलब क्या है कि ये रिमाइंडर 1 बच रहा है। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 6, यहाँ पे 1 ही ले लीजिए, 6 1 जा q की वैल्यू 1 लिए, 6 1 जा 6, क्या हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखिए, 6 2 जा 12 + 3, 6 2 जा 12 + 1 क्या हो जाएगा, 13, 13 क्या होगा, ऑड नंबर होगा। 3 रखिएगा, 6 3 जा 18 + 1 19, ऑड नंबर होगा। तो ये डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा, तो ये ऑड होगा। यहाँ पे अगर हम अब R बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्विड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट, A इज इक्वल टू 6q + 2, जो कि डिविजिबल बाई 2 होगा। क्योंकि किसी भी आप जब किसी भी नंबर जिसका रिमाइंडर कोई भी इवन नंबर बचेगा
तो वो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। ये आप सिंपली आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कोई भी नंबर यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्यू में कुछ भी रखना, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा, तो इसलिए ये इवन होगा, ऑड नहीं होगा। अब जब हम r इक्वल टू 3 रखते हैं तो 3 क्या होगा, a इक्वल टू 6 प्लस 3, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों होगा, आप इसमें चाहो तो जैसे ये हमने इस यहाँ पे जब r की वैल्यू इस स्टेटमेंट में रखी, a इक्वल टू 6 प्लस r, तो r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 मान लो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मान लो q इक्वल टू 1 हुआ, तो 6 1 जा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, जो कि ऑड नंबर हो गया। यहाँ पे 2 रखोगे तो 6 2 जा 12 प्लस 3 15, विच इज़ ऑड नंबर। तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा, मतलब ये ऑड फॉर्म में होगा। ठीक है, अब अगर 6, अब जब r इक्वल टू 4 है, r इक्वल टू 4 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है इवन नंबर है, और किसी भी जब रिमाइंडर इवन नंबर होगा तो ऑब्वियस है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि इवन नंबर हो, ऑड हो ही नहीं सकता। अच्छा हो तो इसको ट्राई कर सकते हो। और जब r इज इक्वल टू, अब ये वाला यहाँ पे जब लास्ट वाला जो रिमाइंडर है 5, तो ये रखते हैं, तो इसका स्टेटमेंट क्या बनता है, a इज इक्वल टू 6 प्लस 5, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा, ये ऑड होगा। आप चाहो इसमें जैसे मान लो कि 6 1 जा 6 प्लस 5 11, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, तो ये भी 2 से डिवाइड ऑड नंबर होगा, 2 से मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, उसमें रिमाइंडर दे ही देगा। इसीलिए a इज इक्वल टू 6 प्लस 1, a इज इक्वल टू 6 प्लस 3, और a इज इक्वल टू 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो क्या होता है, ऑड होता है, which is not divisible by 2, that is odd. So 6 plus 1, 6 plus 3 or 6 plus 5 would be in the form of odd integer. That's it. Thank you. आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है कि एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड द army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. So what is the maximum number of column which they can march? मतलब एक आर्मी कंटिजेंट है ऑफ 616 मेंबर का, जिनको कि मार्च करना है किसके, बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, मतलब आगे ये 32 मेंबर्स होंगे, उसके बाद ये 32 मेंबर्स होंगे, यहाँ 616। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स एंड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और इन दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा जिसमें कि वो दोनों मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ नहीं, HCF निकालेंगे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से एल्गोरिदम से। तो ये अब इसमें देखेंगे 616 और 632, इन दोनों का HCF निकालना है। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 616, तो 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, 30 ये 2 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, 1 टाइम्स में 32, तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 29, 11 में से 2 गया 9, एंड इधर 5 में से 3 गया 2। सो यहाँ 6 को नीचे ले लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, मैक्सिमम 9 टाइम्स में, कि सो 2 9s are 18, कैरी 1, 3 9s are 27, 1 28, 2 8 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 8। स्टेटमेंट क्या बनेगा, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम इस स्टेप को आगे फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमाइंडर जो होता है डिवाइज़र हो जाता है, और जो पहले डिवाइज़र रहता है 32 जो एक यहाँ है वो डिविडेंड हो जाएगा। तो 8 को 32 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में, 8 4 32, सब टाइप करेंगे 0 आ जाएगा।
यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, और जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ पे जो लास्ट डिवाइजर होता है जो कि 8 है यहाँ, वो क्या हो जाएगा HCF। तो HCF ऑफ 1616 एंड 32 is equal to would be 8. So the maximum number of columns they can march would be 8. That's it. Thank you.